ये सोच रहा अभी कहाँ बेटा, मैं शुरू नहीं हुआ अभी तो शुरू ही नहीं हुआ सर। वो हेडमास्टर साहब ने कहा यार पीटीआई तुम बहुत बदमाश हो यार, कल से बच्चों को पढ़ाना शुरू करो। अब सुनना अशोक जी वैसा, सुरेंद्र जी वैसा, मेरे बड़े भाई लोग बैठे हैं, सुनना मजा आएगा, नई चीज सुना रहा हूं आपको। और दीपा जी सुनना, सुमित्रा बेटा सुनना, नहीं सुनोगे तो करोगे भी क्या। बिल्कुल सुनना। फिर वो बोले हेडमास्टर साहब पहले क्लास पढ़ना शुरू करो। और एक बात बताऊं आप सबको गर्व होगा, ये जो बैठे हैं आदरणीय अशोक भाटी जी, स्कूल में प्रिंसिपल है, इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज आईएएस है, आईपीएस है सब। और मेरे बच्चे भी कम टैलेंटेड नहीं है, मेरे सारे बच्चे आज अपनी अपनी ऊंची ऊंची पोस्ट पर बैठे हैं। सारे बच्चे सब्जी बेच रहे हैं, ऊंची ऊंची दुकान लगा के। कोई बच्चा बेरोजगार नहीं आज अपना। तो हेडमास्टर साहब ने कहा यार पढ़ाओ, और पढ़ाना आता नहीं, पढ़ाओ कहां से। लेकिन सर मैं आप ऐसे हाथ बांध के सीरियस बैठोगे सर, मुझे डर लगता है सर। आप हाथ खोल के बैठो ना, ये रात फिर मिले न मिले, ये जिंदगी फिर मिले न मिले, मस्ती की रात है, कुछ आप हंसो कुछ हम हंसे सब। थैंक यू सर। वाह, और सही कह रहा हूं सर, हंसते मुस्कुराते रहना है। 1 सेकंड की मुस्कान से अगर आपका फोटो अच्छा आ सकता है, तो थोड़ी सी मुस्कान से आपकी जिंदगी अच्छी क्यों नहीं बन सकती है। बिल्कुल वाह। तो सर मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं चला गया पढ़ाने 6ठी क्लास में, और पढ़ाना आता नहीं और पढ़ाना मुझे। मैंने कहा यार क्या पढ़ाऊं। सामने एक भैंस नजर आई स्कूल के बाद। मैंने कहा बच्चों आज हम आपको भैंस पर निबंध सिखाएंगे। और फिर शुरू हो गया। मैंने कहा भैंस काले रंग की होती है, भैंस के 2 सींग होते हैं, भैंस के 4 पांव होते हैं, भैंस दूध देती है, भैंस का दूध बहुत अच्छा होता है। पहले पीरियड से लेकर 8वीं पीरियड तक यही पढ़ाया। फिर अगले दिन मास्टर साहब ने फिर भैंस दिया, फिर मैंने भैंस नजर आई, और फिर पहले पीरियड से लेकर 8वीं पीरियड तक ये भैंस पढ़ाई। तीसरे दिन वो जिला शिक्षा अधिकारी आगे चेक करने, और हेड मास्टर से पूछा कौन सी क्लास अच्छी चल रही है। बोले वो पीटीआई साहब की। वो पहले पीरियड से घुसते हैं, जो 8वीं पीरियड में बाहर निकलते, छोरे छोरे को मिड डे मील नहीं खाने दे रहे हैं, वो खाना तक नहीं खाने दे रहे हैं। तो वो गए पूछने, बोले पीटीआई साहब अच्छा लगा आप पढ़ाते हो। मैंने कहा सर क्या पढ़ा रहे हो सर। मैंने कहा सर हिंदी पढ़ाता हूँ। अच्छा। तो मैं पूछूं कुछ बच्चों से। मैंने कहा हाँ बिल्कुल पूछो। तो जिला शिक्षा अधिकारी ने पूछा अच्छा बच्चों बताओ किसी एक पशु के बारे में बताओ। पूरी क्लास ने हाथ खड़ी कर दी। ओ सर मैं बताऊं। खुश जिला शिक्षा, अरे वेरी गुड सबको आता है। बोले हो अच्छा तू बता बेटा एक पशु के बारे में। सर भैंस जो है वो काली होती है, भैंस के 2 सींग होते हैं, भैंस के 4 पांव होते हैं, भैंस दूध देती है, भैंस का दूध बहुत अच्छा होता है। बोले वेरी गुड। दूसरे को पूछा अच्छा बता बेटा अपने स्कूल के बारे में कुछ बताओ। सर हमारा स्कूल राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, हमारे स्कूल के बाहर एक भैंस है। भैंस जो है वो काली होती है, भैंस के 2 सींग होते हैं, भैंस के 4 पांव होते हैं, भैंस दूध देती है, भैंस का दूध बहुत अच्छा। अब उसका दिमाग खराब। उसने तीसरे से पूछा बेटा बताओ अपने प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बताओ। सर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, वो भैंस का दूध पीते हैं। भैंस जो है वो काली होती है, उसके 2 सींग होते हैं, 4 पांव होते हैं, भैंस का दूध बहुत। अब उसका दिमाग पूरा खराब। उसने मोटरसाइकिल उठाई और स्कूल से बाहर निकला स्पीड में बम, और जैसे ही बाहर निकला वो बिड़ा भैंस से धपा, हॉस्पिटल में एडमिट, 3 दिन तक आईसीयू में। मैं चौथे दिन छाता पूछने गया तो वो बड़ा रहे थे धीरे से। मैंने कहा साहब क्या बात, ऐसी क्या बात हो गई। बोले पीटीआई साहब भैंस काली होती है। पावंडी जी वाह। ऐसा नहीं, कहां पर दोनों हाथ खड़े करके ताली बजा के बताया मुझे। सर मैं स्कूल चेक करने गया, पढ़ा लिखा आदमी 8वीं क्लास 4 बार ऐसे कोई नहीं पढ़ सकता। आप में कोई एक भी आदमी होगा जिसने 4 बार 8वीं पढ़ी हो। मैंने पढ़ी। मेरे पिताजी को हर साल नई किताब नहीं खरीदनी पड़ती, हम उसी किताब से 4-4 साल चलाते थे। और एक बात बताऊं, हमें घर से कूट के स्कूल भेजते थे।
और स्कूल से कूट कूट के फिर घर भेजते थे। तो इस कूटा कुटी के चक्कर में पूरी जिंदगी निकल गई हमारी। और एक बात बताऊं सर, स्कूल चेक करने गया मैं, तो जाते मैंने 7वीं क्लास के छोरे से कहा, छोरा खड़ा हो रहा है, वाह 2 का भाड़ा सुना। अब छोरा वो गांव का अपने खाकी हाफ पैंट पकड़ ले दो और बोलियो बोलू। मैंने कहा हाँ बोल बेटा बोल। जगह बोलू। मैंने कहा बोल बेटा बोल, डर मत, बोलू कहीं। मैंने कहा एक रेपट पड़ेगी बोल। हाँ जो नहीं आ गया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे लेवल का लड़का, अपना लेवल 1 है। मैंने 8वीं क्लास के कारण मैंने कहा छोरा तू खड़ा हो, छोरा इंटेलिजेंट खड़ा हो गया, बोले दो आइटम दो डू ताल दो टे। मैंने कहा बैठ जा बेटा, तकलीफ हो रही है। भाई साहब 26 का 26 छोरा तोतला। स्कूल का हेड मास्टर साहब ने बुलाया, जल्दी आओ पानी में खराबी है। छोरा सब तोतला। हेड मास्टर साहब बोले हाँ। बेटे मैं बोलूंगा, बेटे भी बोलेंगे यार। सही कह रहा हूं सर, क्या अपने अपने बचपन याद करना है। बड़े लोग बैठे हैं सर, या बड़े लोग बैठे हैं, ये अपना अपना बचपन याद करना। क्या जाड़ों के दिन थे, क्या ठंड पड़ती थी साहब, और क्या अर्धवार्षिक परीक्षा होती थी। माँ हम लोग रजाई में बैठकर पहाड़े याद करते थे, और माँ जब चूल्हे पे रोटी बनाती तो उस राख से खेलते हुए बारखड़ी याद करते थे सर। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। बहुत अच्छे। क्या अच्छे जाड़ों के दिन, क्या अच्छे पहाड़े याद करने पड़ते थे। नहीं याद करो तो कूटते थे हमारे साथ। अच्छे अच्छे तुम याद करके बता देगा 8 का पहाड़ा। क्या जाड़ों के दिन थे, 2 से 10 तक पहाड़ों के दिन थे। नहाते नहीं थे, ठंड में कौन नहाए, नहलाए जाते थे। रविवार से रविवार 7 दिन में एक बार मम्मी गर्म पानी की तपेली ले जाती छत पे, फिर एक पत्थर और रखती जिसके नीचे छेद होते थे, जिसको अंग्रेजी में भाटा कहते हैं। उस भाटे से रगड़ रगड़ के लाल चिट कर देती वो। फिर वापिस भाई साहब हम 7 दिन नहीं आते बेटा, 7 दिन नहीं आते। क्यों? नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। सुलाए जाते। अरे वाह, सुलाए कहां से रे? कविता मैंने लिखी थी, मेरे को पता है। सुलाई जाती थी, सुलाए नहीं जाते थे। मैं बताऊं क्या होता था। नहाते नहीं थे, नहलाए जाते थे, सोते नहीं थे। अरे नहीं यार, सुलाए नहीं जाते थे। मैं बताऊं क्या होता था। सुलाए नहीं जाते थे, जबरदस्ती सुलाए जाते थे। और ये जबरदस्ती क्यों सुलाए जाते थे ये मुझे आज मालूम चल रहा है, जब मैं मेरे छोरे छोरी को जबरदस्ती सुलाता हूं। सो जाओ रे। तो क्या है सर, क्या निकला कोरोना। हम लोगों ने तो फिर भी मस्ती की होगी, पर ये जो मेरी माताएं बहनें बैठी है ना, इन्होंने हमारा घर का बजट कभी खत्म नहीं होने दिया सर। जो चाहा जो हमें बनाकर खिलाया, लॉकडाउन की कमी में महसूस नहीं होने दिया सर। हर दुख में मैं आपको सौंपता हूं, मेरी माएं बैठी हुई यहाँ पे। दुख में से सुख के पल निकालना, हर एक पल को जीना मां ने सिखाया। और 40 रुपए की फटी बनियान पहनने के बावजूद करोड़ों की इज्जत कमाना पिता ने सिखाया सर। तालियां कमजोर है, कापरन मजा नहीं आ रहा है मुझे। बहुत अच्छे वाह। चलिए, क्या था सर यार, क्या दिन थे बचपन के यार अपने। क्या आनंद थे सर। वो स्कूल जाते थे, आजकल तो सिस्टम बदल गया स्कूल जाने का। सही कह रहा हूं, सिस्टम बदल गया। मम्मी एक हाथ में वो कॉन्वेंट स्कूल में पानी की बोतल लेती है, एक हाथ में 10 किलो का बस्ता उसके छोरे का, यहाँ उसका आई कार्ड लटका देती है, टाई और बांध देती है, यहाँ रुमाल बांध देती है छोरे के, वो खाली हाथ जाता है छोरा। अपन का जमाने में ये सिस्टम नहीं है। 3 लाख की नहीं पड़े तब तक तो अपन घर से बाहर नहीं निकले। और पीछे मुड़ के और के ए मम्मी ए भाई आज रविवार है नहीं, बेचारी वो समझती नहीं रविवार को क्या होता है। 2 लाख की और मिलकर रविवार को स्कूल भेज देती। सही कह रहा हूं सर। 9वीं तक हाफ पैंट में गया मैं। आजकल के बच्चे पैदा नहीं हुए उसके पहले फुल पैंट आ जाते हैं, जीन्स पैंट आ रही है। मैंने 9वीं तक हाफ पैंट पहना, 9वीं तक। 10वीं में पहली बार फुल पैंट पहना।
और 9वीं तक हाफ पैंट, वो भी गुंदी वाला, बटन वाला हाफ पैंट। पहली बार मैंने फुल पैंट पहना, चेन वाला। 3 दिन तक रोता रहा। बहुत अच्छे, वाह। सही कह रहा हूं सर। हमारे ये कौन बांधे रुमाल? हमारे स्कूल की ड्रेस 15 अगस्त के पहले नहीं आती थी, और 17 अगस्त तक सफेद बुशर्ट के 2 बटन नीचे टूट जाते, फिर अपन उसके गांठ बांधते सब हैं। 20 अगस्त तक वो कॉलर होती जो चबा चबा के आधी हो जाती, वाह। और 28 अगस्त तक जेब नीचे लटक जाती है। अब अपने रुमाल कौन बांधे सर? हैं? अच्छा, हमें रुमाल की जरूरत थी भी नहीं, हमारे हाथ जगन्नाथ। और ज्यादा ही जोश में तो शाम तक चांदी के पतड़े जम जाते सर, और वो 0 वाट का बल्ब जलता रहता, बुझता रहता। सर, हमने जिंदगी जी है, हमने बचपन जिया। घर उसूलों पे चलेगा तो गुलशन तुझे मिल जाएगा, झांकना दिल में कभी, दर्पण तुझे मिल जाएगा। माँ का आंचल, पिता की उंगली कभी मत भूलना, देखना खोया हुआ बचपन तुझे मिल जाएगा। क्या थे सर? सही कह रहा हूं मैं। वो स्कूल के बाद रिपस पट्टी नहीं होती थी, जिसका सीमेंट टूटा होता है बीच बीच में, एक हाफ पैंट, और उस पर हम फिसलते थे, और जैसे 8-10 बार फिसले और उस हाफ पैंट की 2 खिड़कियां खुल जाती। मेरी माँ पड़ोस में जाती, उसी रंग का कपड़ा लेके आती और उसके थेगड़ी लगाती कारी। मैंने वो थेगड़ी वाला हाफ पैंट पहना है बॉस, लेकिन सपने देखना नहीं छोड़ा। उन्हीं सपनों के दम पर मैं आज आप बड़े लोगों के सामने खड़ा हूं सर। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्टीयरिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हाँपते थे। क्यों नहीं हाँपते थे? क्योंकि हम पिज्जा बर्गर नहीं, मां के हाथ की बनी हुई मक्की और बाजरे की रोटियां खाते थे। और ये मक्की और बाजरे की रोटियां क्यों खाते थे? क्योंकि वही बनती थी, पिज्जा बर्गर नहीं आता था हमारे जमाने में। वो साइकिल का पहिया। अरे सर, मैं सही कह रहा हूं, आपको आनंद लेना। ये बस्ते में 10-10 किलो के बस्ते, 10 कॉपियां, 10 किताबें, और फिर ला रहे 98%, 99% छोरे। मेरे पहले से 10वीं तक जोड़ो तो 98 नहीं बने वाह। हैं, ऐसे जैसे आपके बन गए थे। और अपने बस्ते में क्या होता? अपना बस्ता ही नहीं होता, अपने एक थैला होता जिसको गोपन की तरह घुमाते हुए स्कूल जाते थे। अपने बस्ते में क्या होता? लाल लाल गोड़ की गुटलियां, वो इमली के बीज हैं, और वो 3-4 कंचे है। और एक चीज जो सबने रखी होगी, ताली मांग रहा हूं, बहुत कम ताली मांगता हूं, एक चीज जो सबने रखी होगी, विद्या माता के पौधे की पत्तियां। ओ साइकिल का पहिया। सर, मैं नहीं चाहता कोई अच्छी बात करना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता मेरा बेटा 99, 90, 100% लाए और किसी विदेशी कंपनी का नौकर बनकर जिंदगी गुजारे, और त्योहार के दिन, होली के दिन, दिवाली के दिन मैं उसकी शक्ल देखने को तरस जाऊं, बंबई चला जाए, इंग्लैंड चला जाए, गुड़गांव चला जाए। नहीं चाहता सर। मैं चाहता हूं मेरा बेटा भली 50% लाए, भले 50,000 रुपये या 5,000 रुपये कमाए, लेकिन शाम को मेरे साथ बैठ कर रोटी खाए सर। क्या बात है, वाह। कमजोर तालियां आपकी कांफ्रेंस। बहुत अच्छी बात है, वाह। क्या अच्छी बात है? मेरे छोरों ने सीरियसली ली इस बात को। 50% क्या, 36% से ज्यादा लाए ही नहीं। अब शाम को क्या, वो सुबह से शुरू हो जाता है, लाओ पापा रोटी खाते हैं। सर, ये बच्चे हमारे बच्चे डिप्रेशन के पेशेंट कैसे हो सकते हैं यार? मैं देख रहा हूं कोटा में जो सीन बन रहा है, वो बच्चे तुम्हारे सपने पूरे करने के लिए पैदा नहीं हुए। माँ बाप अपने सपने पूरे करने के लिए बच्चे को भेज रहे वहां। तुम बच्चों के सपने पूरे करने के लिए माँ बाप है। हम बच्चे हमारे सपने पूरे करने के लिए नहीं। उनको जिंदगी जीने दो, जैसा चाहे वैसा जीने दो यार। हमारे बच्चे कैसे डिप्रेशन के पेशेंट हो सकते हैं? 90 साल का डोकरा गांव में डिप्रेशन का नाम नहीं जाने। सुबह मोतियाबिंद को ऑपरेशन कराना आवे तो शाम में फिर चबूतरी पे बैठ जा। कौन है?
संकेरिया की लुगाई दिख रही है। एक एक श्रोता से ताली चाहिए मुझे, एक एक श्रोता से ताली चाहिए सर। बहुत अच्छा पंडित जी, वाह। कैसे हो सकते हैं सर वो साइकिल का पहिया, वो हम प्यार करने वाले लोग हैं। मेरे दादी ने दादाजी को कभी आई लव यू नहीं कहा, फिर भी 10 भाई बहन। सोचो आई लव यू कहा होता तो। और आजकल का प्यार सगाई हुए आधा घंटे ही हुआ, हेलो जानू, सोना, बाबू 100 रुपया रिचार्ज करवाना यार। बोले अभी तो कराया 1 मिनट पहले। अच्छा तेरे को वापस लग गया क्या 100 रुपया? बहुत अच्छा। ये प्यार है सर। वो साइकिल का पहिया, वो तार का स्ट्रिंग लेकर पूरे गांव को नापते थे, खूब दौड़ते थे, फिर भी ना हारते थे। ये गिल्ली डंडे, ये कंचे, ये सितोलिया। सर एक बात बताऊं आपको, मां ने तो साथ दिया। 5000 दोस्त होंगे फेसबुक पे आपके, उन 5000 दोस्त में कोरोना में एक भी काम नहीं आया सर, माँ बाप और भाई बहन के अलावा। वाह 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 वाह, सच कह रहा हूं सर, है ना। और क्या थे पिता, मंदिर कभी गया नहीं, या मंदिर कभी गया नहीं। जन्माष्टमी के दिन भीड़ खूब थी, पापा मंदिर ले गए, दर्शन नहीं हो रहे थे तो पापा ने कंधे पर बिठाया, मेरा एक हाथ पापा के सिर पर, एक हाथ से हाथ जोड़ रहा था। काफ्रेंड वालों संभालना इस पंक्ति को, वाह। एक हाथ से हाथ जोड़ रहा था। बाबा ने कहा दोनों हाथ छोड़ के हाथ जोड़, तू गिरेगा नहीं, अभी तेरा बाप जिंदा है। वाह वाह वाह, थैंक यू। उनकी बातें सुनकर मुझ में हौसला आया। क्या बात, वाह 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 वाह। हम जो पेराए दिखे है कई बात नहीं, अटो तक तो आया, आगे और कोशिश करा। बिल्कुल, थैंक यू। स्वागत पंडित। उनकी बात सुनकर मुझ में हौसला आया। मैं उनकी उंगली पकड़कर कंधे पर खड़ा हो गया और बोला बापू देखो मैं आज आपसे बड़ा हो गया। वाह 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 वाह। पापा मुस्कुराए और हंसते हुए बोले बेटा इस प्यारी सी गलत फहमी में भले ही खुद को जकड़े रखना, पर याद रख मेरी उंगली पकड़े रखना। क्या बात है, वाह 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 वाह। तेरे बाप का सीना उस दिन गर्व से फूल जाएगा जिस दिन तू कंधों पर नहीं अपने खुद के पांव पर खड़ा हो जाएगा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, वाह। तब मुझे लगा अरे क्या है सर, क्या दिन थे। ये नवरात्रि चल रही है, हम लोग मस्ती के लोग हैं। बंबई चला गया कमा खाने के लिए, जाना पड़ा, मजबूरी है, क्योंकि हमारे गांव में सड़कें तक नहीं थी। ए सड़क तो अब आई है मेरे गांव, जब पूरा गांव शहर चला गया सर। क्या बात है, वाह 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 वाह। सड़कें तक नहीं थी सर, तब जाना पड़ा। अच्छा बंबई जाते लफड़ा हो गया, वो ट्रेन है लोकल ट्रेन, वो लोकल ट्रेन बेटा अब वहां की भाषा नहीं आ रही अपने को, अपने मेवाड़ी आदमी। मेरे को भाई साहब मारे है क्या घोरे गांव उतरनो, ए तू गलत ट्रेन में चढ़ गया, वाह। ये ट्रेन रुकने वाला नहीं है। मेरे को तो करणों कही, बोले ये भी गोरेगांव आएगा ना तो आगे मुंडी करके कूदी मारने का। मेरे को मोर सामान हम लोग फेंक देगा ना, काय को टेंशन लेता है। वो ठीक है जब तो अब जो गोरेगांव आयो, मैं आगे मुंडी की दी, मैं कूदू उससे पहले भरे में धक्का दे दिया। बोले दौड़ दौड़ नहीं तो गिरेगा, दौड़ दौड़। मैं तेज दौड़ा। क्या बात है, तो वाह। आगे का डिब्बा में जो लटक गया था वहां लगे मारे छड़नों दिखे, हाथ पकड़ने वापिस अंदर खींच लेता, हंस रहा गया, उसने सामान फेंक दिया उधर से। ये स्थिति हो गई सर, है ना। तो मैं क्या था यार, मैं आपको कहना चाहता हूं, मेरी शादी हुई और आपको पता है पहले बारातें 2-2 दिन रुकती थी और आजकल बारात दिन में आती है और शाम को चली जाती है, पता ही नहीं लगता है शादी करना है डाक डालना है। लेकिन सर जब मेरी शादी हुई और दूसरे दिन मेरी विदाई हो रही थी, यही काला कोट, आखा तीज, गर्मी पड़ रही, तावड़ो, माथे पे यह मोटा साफा, और लुगाई को देखने का रिवाज नहीं था। क्यों बाबूजी, था क्या उस समय? नहीं था ना, होती तो करते आप हैं, क्या करते और क्या करते, माँ बाप का कहना मानते अपन। क्यों बाबूजी, अब मेरी विदाई हो रही है, ध्यान देखना, विदाई हो रही है ब्याह का सेन, और चल रहे धीरे धीरे। उसने इतना लंबा घूंघट निकाल रखा, उस बापड़ी को पता नहीं किसके साथ जा रही है, और मेरे को पता नहीं कौन सा टेंशन लेके चल रहे हैं अपन, और वो रो रही जोर जोर से। ताली नहीं बजा रहा, मेरे लुगे रो रही, नहीं जाऊं
पूछा है कि मैं जबरदस्ती थोड़ी ले जी रहा हूँ। मम्मी नहीं जाऊँ। वो इतनी में उसकी माँ लपक आई, रो मती बेटा। राजा बेटा रो मती, काले पाची लाऊंगा। और हमारा दिमाग खराब, मुझे ने काले पाची ले जिया। इसका चक्कर में पूरा गांव जी भी चुके आप। और एक बारीक पंच दे रहा हूं, कापरेन वालों, हड़ती संभाल लेना इसको, बारीक पंच। अगर इस पंच पे ताली नहीं आई तो मैं बैठ जाऊंगा। मैंने कहा इसको काले पाची ले जिया। आज तो बेरू जी को रात्रि जागरण। इतने में वो रो, हे पापा अरे मोबाइल नहीं चला बेटा, देख रहे थे। हे पापा मोबाइल चले गए हो, पापा मोबाइल नहीं चला रहे बेटा। क्या करोगे बेटा मोबाइल देखिए, इस समय की वर्तमान जिंदगी जी लो यार, है ना। इस मोबाइल को लेकर अपने घर पे जाकर अपने बेडरूम में देखोगे यार, और आपके बेडरूम में मैं आऊँ, ये अच्छी बात थोड़ी है यार। आनंद लो, ये पल मिला है, इससे पल को जी लेना, इसका आनंद लेना बॉस। ये बहुत बुरी बीमारी हो गई यार, आप अंगूठा घिसते ही रहो दिन भर मोबाइल पे, खत्म ही नहीं हो रहा है। और फेसबुक और फोटो डाल रहे हैं। आज पापा को पानी पिलाते हुए नीचे कमेंट आ रहे, पापा वाओ नाइस स्पीक, छा गया गुरु। एक ने लिखा पापा पानी भी पीती क्या। क्या कहां से आगे हम, कहां शुरू हो गए सर, है ना। मेरे छोरे ने कहा कि पापा मैंने 5 छोरियों के नाम से फेक आईडी बनाई फेसबुक पे। मैंने कहा तो मैं क्या करूं। बोले 3 पे आपकी रिक्वेस्ट आई हुई है। वाह। ओ रोई, हे पापा पापा नहीं जाऊं। इतने पापा, मैं मारा पापा कटे क्या रे, मारा पापा कटे। बोले बस में सामान चढ़े रहा डायचा को। मैं कहा ओ पापा जी वो सामान छोड़ो और ये संभालो। इतने में मेरी नजर ऊपरे गई तो मोहल्ले के सब छोरे छत पे खड़े होकर छाती कूट कूट कर रो रहे हैं, जा रही है यार। और मैंने की गुरु, मेरे से ज्यादा तो ये फेमस है। इतने छोटा साला आया, बोले जी ऐसा, अपने यहाँ जैसा कहते ना जी ऐसा। मैंने कहा हो, 2-3 FIR लगी हुई, ध्यान रखना। मैंने कहा हो, पापा कट्टू लाया यार है। बड़ा वाला आया, कंवर साहब। मैंने कहा हो, जी के कुछ नहीं होना चाहिए। मैंने कहा तो बच्चा, तो फिर इसको वहां के पताशा बाटी ले जा रहे हैं क्या। मेरे गांव की कच्ची दीवार की महक में महकते हैं रिश्ते, हंसते खिलखिलाते रोज बनते, पर कभी ना बदलते हैं रिश्ते, क्योंकि बड़ों की ताप से हमेशा सुरक्षित रहते हैं रिश्ते। बहुत अच्छी बात है। ये बंबई नहीं है, ये मेरा शहर है सर, ये मेरा गांव है। जब बारिश की एक बूंद भी गिरती है ना तो इसकी महक के आगे हजार